वेलकम बैक टू गुरु शिष्या। ठीक है, चलो आज हम लोग यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, 10th क्लास के बोर्ड के अनुसार। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि एग्जाम से सर पे तो काम है घर पे, तो लग जाओ मेरे साथ एग्जामिनेशन की तैयारी में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पे सेलेक्टेड मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और ये आप लोग के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये आप साथ में कंटिन्यू हम लोग मेहनत करते हैं, देखते हैं जैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, चलो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जैसे कि बोला गया कि फाइंड द nth टर्म, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट 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 है। इसमें आपको क्या बोलता है कि फर्स्ट में ना कि nth टर्म निकाल के मुझे बताओ। ठीक है, सेकेंड में आपको बताया गया है ना कि इसमें 16th टर्म निकाल कर बताओ। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो क्या बताया गया यहाँ पे, आपको एनएस टर्म बताना। तो एनएस टर्म का फॉर्मूला होता है, यानी कि टी एनएस का होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करना, सबसे पहली बार कि यहाँ पे आपका ए दिया हुआ है 3 लिखना प्लस एन माइनस ऑफ 1 और डी कितना दिया हुआ है आपको पता ही है कि T2 माइनस ऑफ T1 होता है। तो इसमें सॉल्व कर लीजिएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 2 हो गया। सॉल्व कीजिएगा 3 प्लस ये वाला इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 मल्टीप्लाई एन तो 2n हो गया, माइनस में हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा 2n प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया nth टर्म का। ठीक है, चलो उसके बाद नया क्वेश्चन इसलिए बताया गया कि 16th टर्म आपको निकालने के लिए। तो एंड 16th टर्म का फॉर्मूला होता है जेन्युइन। अगर पता है तो तुम्हें a प्लस 15d अप्लाई कर लो, और नहीं तो तुम्हें पता है एक और तरीका कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी टी का होता है, यानी कि a हो गया और यहाँ पे 16 दिया हुआ है तो 16 माइनस ऑफ 1 इंटू डी हो गया, मतलब a प्लस 15d ऐसे भी आना है। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म किया। इसके अनुसार सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 लिख दिया मैंने, 15 को 15 लिख दिया, डी ऑलरेडी मैंने निकाला था 2। ठीक है, सॉल्व कर लो तो 3 को 3 छोड़ देना, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 33 आंसर। ठीक है, तो ये आपका 16th टर्म का एपी आपका निकल गया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो आगे 2-3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो घर से बनाइएगा। ठीक है ना, जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास 14 है, 9 है, 4 है और यहाँ पे -1 है, -6 है, डॉट 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 आपको दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि एनएस टर्म निकालने के लिए निकाल लेना। सेकेंड में आपको दिया हुआ है कि इसी में कि 12वां टर्म निकालना है तो 12वां टर्म भी इसका निकाल लेना। ठीक है, तो उसके बाद नया क्वेश्चन इसी पे और देते हैं, तो ये भी घर से कर लेना। ये हो गया 20, 17, 14, 11 डॉट 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 है आपके पास। इसमें बोलता है कि 35th टर्म आप निकाल कर दिखाओ। ठीक है, तो जेन्युइन है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो इसी प्रोसेस से आपको ये बनाना है, तो ये आपका होमवर्क है। चलो नया क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि इफ द nth टर्म ऑफ द एपी इज इतना, यानी कि आपको nth टर्म आपको दिया हुआ है 5n माइनस ऑफ 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द फर्स्ट टर्म, यानी कि इसमें बोलता है कि आप फर्स्ट टर्म निकाल कर दिखाओ, फर्स्ट केस। सेकेंड में आपको बताया गया कॉमन डिफरेंस निकालो, है ना। फिर थर्ड में आपको बोला गया होगा कि इसमें 19th टर्म आपको निकाल कर दिखाओ। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बार तो ये आपको टीएन दिया हुआ है तो सॉल्व लिख लेना भाई, और यहाँ पे सॉल्व करना कि टीएन इज इक्वल टू आपको 5n माइनस ऑफ 2 दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म निकालना है तो n की जगह 1 पुट कर देना, तो 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस ऑफ 2 दैट इज 5 माइनस ऑफ 2 दैट इज कॉल्ड 3। ठीक है, सेकेंड टर्म आपको निकालना होगा तो सेकेंड टर्म आप निकाल लेना, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई n की जगह यहाँ पे 2 रख देना, माइनस ऑफ 2 दैट इज 5 2 10, 10 माइनस 2 दैट इज 8। एंड T3 निकालना तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस ऑफ 1 और 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कीजिएगा तो 15 माइनस ऑफ 2 ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपने निकाल दिया। कॉमन डिफरेंस निकालने, तो फर्स्ट टर्म तो आपका निकल गया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो निकाल देना। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है T2 माइनस ऑफ T1, मतलब कि कोई भी इस सीक्वेंस के अनुसार, मतलब फाइनल टर्म में से उससे पहले वाले टर्म को माइनस कर देना होता है। ठीक है ना,
तो इसके अनुसार सॉल्व कर लोगे आप। तो T2 कितना तुमको दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, तो 8 हो गया, माइनस T1 कितना दिया हुआ है, 3, तो कितना हो गया, 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। अगर कॉमन डिफरेंस निकल गया है तो उसके बाद क्या निकलना है तुमको, 19th टर्म निकालना है। तो 19th टर्म निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 19th टर्म बराबर a प्लस 18d होगा ना। सॉल्व कर लो। तो a का वैल्यू ऑलरेडी हमने लाया था 3 लिख दिया मैंने, फिर 18 को 18 छोड़ दिया, d का वैल्यू हमने लाया था 5, तो 5 यहाँ पर रख दीजिएगा, तो कितना होगा 3, अब 18 25 90 हो जाएगा, तो यानी कि हो गया 93 आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब इसी पर्पस पे जो इसी का लेवल का 2-3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो घर से बनाना, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन आपको दिया मैंने, ठीक है। तो Tn आपको दिया हुआ है 4n माइनस ऑफ 10, ठीक है। तो इसमें आपको बोलता है कि फर्स्ट टर्म निकाल कर दिखाओ, फिर सेकेंड में आपको बता दिया गया है कॉमन डिफरेंस भी निकाल कर दिखाओ, थर्ड में आपको दे दिया गया है 16th टर्म आप निकाल कर दिखाओ, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसी लेवल का सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया, वो अपने से बनाओ, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड में क्या बोलता है कि इफ द 7th टर्म ऑफ द एपी इज 1/9, यानी कि थर्ड क्वेश्चन में आपको बोलता है कि 7th टर्म जो है वो 1/9 है, ठीक है। और दूसरा में बोलता है कि 9th टर्म है, 9th टर्म आपको बोलता है ये 1/7 है। तो यहाँ पे बोलता है कि 63rd टर्म निकाल कर दिखाओ, 63rd टर्म आप निकाल कर दिखाओ। तो इसके अनुसार हमें ए डी निकालना होगा, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसमें करोगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7 है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को मैं एलिमिनेट करूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, इसको सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7, माइनस का साइन दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, क्लियर कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2d, इसको कीजिएगा तो 1/9 माइनस ऑफ 1/7, क्लियर ना। तो 1/2d हो गया। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 63 तो होगा ही, तो 7 यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 2d है। सॉल्व कीजिएगा ऊपर में तो -2 एंड 63, -2 कैंसिल, d का वैल्यू निकल गया 1/63, ठीक है। जब d निकल गया तो हमें a भी निकालना होगा, तो a भी निकाल लेते हैं। तो हम कोई फर्स्ट इक्वेशन में पुट ही कर देता हूं मैं, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9 है आपके पास। तो a का वैल्यू आपको पता नहीं है, 6 पता है, d का वैल्यू हमने निकाला अभी 1/63 इज इक्वल टू 1/9। सॉल्व कीजिएगा तो a को छोड़ दीजिएगा, ये 6/63 को उठा के इधर पटक देंगे तो 1/9, और ये प्लस में दीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा 6/63। सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम दोनों का 63 हो जाएगा। 9 के टेबल में 63, 9 7 63 7 होगा, 7 1 7 हो गया। 63 के टेबल में 63, एक बार में तो 1 × 6, तो 1/63 इसका भी आ गया। मतलब a का भी वैल्यू आपका निकल गया 1/63 एंड d का वैल्यू भी निकल गया 1/63। तो अब आपको क्या करना है, 63rd टर्म आपको निकालना ही है। तो 63rd टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पता है तुम लोग को, तो a प्लस 62d हो गया। तो a का वैल्यू कितना है छोटू, तो a का वैल्यू मैंने लाया था 1/63, तो 1/63 हो गया। 62 है और d का वैल्यू भी लाया था 1/63। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1/63 एंड ऑल्सो इट इज 62/63। एलसीएम दोनों का जाएगा 63, 1 प्लस 62 हो जाएगा, एलसीएम तो लेने आता होगा तुम लोग को। सॉल्व कीजिएगा 63/63, सॉल्व कीजिएगा तो 1 आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, ठीक है। 3 के साथ साथ इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जो घर से बनाना तुम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे क्या है, वो ये है, 7th टर्म आपको दिया हुआ है, 7th टर्म दिया हुआ है -4, 13th टर्म आपको दिया हुआ है, 13th टर्म दिया हुआ है -16, ठीक है। तो इसमें बताता है कि आप एपी निकालो, क्या एपी, तो फाइंड एपी। एपी मतलब क्या, फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है एंड थर्ड टर्म निकालना है। तो जब ए का वैल्यू और डी का वैल्यू जब निकाल दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म निकल जाएगा। कैसे, अगर मान लो कि यहाँ पे निकाल दी थी तो साफ था, कोई दिक्कत नहीं। इसमें निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा a प्लस डी और a प्लस
2d। अब a का वैल्यू और d का वैल्यू निकाल दोगे तो इसमें पुट कर लोगे, नहीं पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वही बनाना घर से। तो क्वेश्चन क्या है कि 7th टर्म आपको दिया हुआ है -1 और 16th टर्म भी आपको दिया हुआ है 17। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको बोलता है क्या, एपी निकालने के लिए, तो एपी फाइंड करो आप। सेम क्वेश्चन है, बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन भी दिया था वो सब सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नहीं भी आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तब तक नया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर क्या बोलता है, ये बोलता है कि सम ऑफ 4th और 8th टर्म। तो 4th टर्म और 8th टर्म आपको दिया हुआ है व्हाट, इट इज 24। ठीक है, और साथ में बोलता है कि 6th टर्म भी है और साथ में बोलता है 10th टर्म है, ये दोनों का सम आपको दिया हुआ है 44। तो बोलता है कि फाइंड फर्स्ट है ना, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, ये निकालना है आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो सॉल्व कीजिएगा। तो ये देखो ना 4th + 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व में क्या लिखना, 4th टर्म और यहाँ पे 8th टर्म है, कितना दिया हुआ है 24। ये तो पूरा मार्कर खराब ही हो गया। तो 4th टर्म कितना दिया हुआ, तो a + 3d हो गया, इसको लिखोगे तो a + 7d हो गया इज इक्वल टू 24। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो a + a हो जाएगा 2a और 3 + 7 हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेना, 2 कॉमन निकालेगा तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे a + 5d इज इक्वल टू 12 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला निकल गया। अब सेकेंड टर्म तुम्हारा दिया हुआ 6 + 10th टर्म, तो यहाँ पे करता हूं मैं 6th टर्म है और 10th टर्म है, ये दोनों का दिया हुआ कितना 44, मतलब a + 5d हो गया, इसको कीजिएगा तो a + 9d हो गया इज इक्वल टू 44। तो a + a कितना हो गया 2a, 5 + 9 कितना हो गया 14d इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पे देखो ना 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकालेगा तो a + 7d इज इक्वल टू 44। तो ये 2 से इसको कट करोगे तो 22, a + 7d इज इक्वल टू 22 आया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपके पास आया फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, सॉल्व करो। तो यहाँ पे हो गया a + 5d इज इक्वल टू 12, दूसरा में आया a + 7d इज इक्वल टू 22। तो एलिमिनेट करना है तो माइनस 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 का साइन लगाइएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा -2d, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -10। ठीक है ना, तो इसमें अब क्या करोगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कट करोगे तो यहाँ पे 2 × 5 = 10 आ गया। ठीक है ना, तो जब d का वैल्यू निकल गया तो उसके बाद आपको निकालना है a का वैल्यू। तो a का वैल्यू निकाल लीजिएगा, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन, चाहिए सेकंड या चाहे फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला आसान है तो उसे पुट कर देना। तो a + 5d इज इक्वल टू 12 है, a का वैल्यू आपको दिया हुआ था, तो a + 5 × d का वैल्यू हो गया 5 एंड 12, सो इट इज a इज इक्वल टू, ये 25 होता तो 12 और ये 25 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, सो इट इज -13। a का वैल्यू आपने निकाल दिया, d का वैल्यू निकाल दिया। अब आपको बोलता है कि फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। तो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी क्या हो जाएगा, तो मान लो कि फर्स्ट टर्म तुमको निकालना है तो a था, तो a का वैल्यू आपने निकाल दिया था -13, तो -13 पुट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म आपको निकालना, सेकेंड टर्म का होता है a + d, मतलब a का वैल्यू -13 प्लस d का वैल्यू आपने लाया था 5, तो कितना हो जाएगा -8, 8 5 13। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म में आना, तो a + 2d हो गया, मतलब a का वैल्यू -13, 2 को 2 और d का वैल्यू आपने लाया था 5। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो -13
प्लस 10, सो इट इज -3। यानी कि फर्स्ट टर्म आपने निकाल दिया, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आपने निकाल दिया, क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो अब चलो, ठीक है ना, कि अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है उसको देखते हैं। तो 5 में बोलता है कि यहाँ पे 5 टर्म है, फिर 9th टर्म है, फिर यहाँ पे 13th टर्म है, फिर 17th टर्म है, डॉट 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 आपको दिया हुआ है। तो इसमें बोलता है कि इज 81, तो यहाँ पे 81 तक जाना है तुमको। तो 81 जो है इसमें आता है, ठीक है। ये जो एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है एपी का, तो उसमें 81 आता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बार यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो कौन से टर्म पे आएगा, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 81, तो 81 यहाँ पे क्लिक कर देना। ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 प्लस एन तुम्हें पता नहीं है, यही निकालना था। डी आपको पता है कि ये कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, और T2 माइनस ऑफ T1, सो इट इज 9 माइनस ऑफ 5 यानी कि हो गया 4, तो 4 यहाँ पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 81 रहने देना, ये 5 को उठाकर इधर पटक देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 को इससे मल्टीप्लाई तो 4n, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 4, सो इट इज इसमें घटेगा तो कितना बचेगा, 6 5 11 7 76 इज इक्वल टू क्यों करोगे, यहाँ पे -4 है तो -4 को इधर ले आना, तो 4n हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 80 इज इक्वल टू 4n, मतलब 80 को यहाँ पे छोड़ देंगे, n को उठा के n यहाँ पे छोड़ देंगे, तो 4 को यहाँ पे पटक देंगे, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 8 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हो गया 80, तो n का वैल्यू हो गया 20। जब n का वैल्यू 20 हो गया तो मतलब हमें समझ में आ गया कि ये सीक्वेंस में 81 जो है ना वो 20वां स्थान पे आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यानी कि ये सीक्वेंस में 81 जो है वो 20वां स्थान पे वो 81 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। चलो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इसी पे मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो घर से बनाना तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, डॉट 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 174 है ना। इसको निकालना है कि 74 कौन से स्थान पे आएगा, टर्म पे आएगा, वो निकाल लेना। नया क्वेश्चन इसी पे मैं दे दे रहा हूं, ये 41 है, 38 है, 35 है, डॉट डॉट 8 है, ये बताओ कौन से स्थान पे आ रहा है 8, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि ये आपका सीक्वेंस है एबी का, 81 दिया हुआ है लास्ट में, और ये 81 कौन से स्थान पे आता है, विच टर्म ऑफ द एबी ऑफ 81, तो वो निकालना है आपको। उसके अनुसार आपने यहाँ पे निकाल दिया कि 20वां स्थान पे आता है, 20वां टर्म पे 81 आता है। तो उसी टाइप का सेम टू सेम यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके पास है, वो घर पे बनाओ, अपने से बनाओ, ठीक है। वीडियो पॉज करके बनाओ, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है कि बोलता है कि यहाँ पे कि 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, डॉट 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 आपके पास क्वेश्चन है। तो बोलता है कि इसमें 15 आता है क्या, 15 जो है इज 15 है क्या, मतलब कि इस सीक्वेंस में 15 आता है क्या, तो इसके बारे में हम लोग केयर करते हैं। तो देखते हैं भाई, ये साफ पता चल रहा है कि 14 है, तो 14 के बाद तो 15 होता है, लेकिन 15 तो होगा नहीं बिकॉज ये सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तो इसी पर चल रहा है, लेकिन तभी भी हमें शो करना पड़ेगा। तो करते हैं। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन आपको दिया हुआ है कितना, बोलता है कि 15 है, तो 15 ही पुट कर देता हूं मैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, एन माइनस 1, डी यहाँ पे निकाल लोगे आप, कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया, 3 हो गया। सॉल्व, 15, 5 को इधर उठा देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n माइनस ऑफ 3, ये हो गया कितना 10, और ये उठा के इधर पटक देना 3, यानी कि 3n, सो इट इज 13 इज इक्वल टू 3n। तो यहाँ पे 13/3 निकल रहा है n का वैल्यू। तो जेन्युइन है कि ये n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है ना। वो जब भी आएगा तो कोई एक स्थान को या कोई एक टर्म को शो करेगा, है ना। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, है ना, 5वां स्थान, 5.5वां स्थान नहीं सुना है ना, 6.5 स्थान नहीं सुना है। इसीलिए
कि ये जो टर्म होते हैं ना वो कभी भी ना ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आएंगे, ठीक है। जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि 15 जो है वो इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो लिख देना कि 15 इज, इसलिए 15 इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस एपी, इस एपी में 15 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इसी में दो क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं, वो घर से बनाना। 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डॉट 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 है इज 88, समझ लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है 21 है, फिर 18 है, फिर 15 है, डॉट 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 माइनस ऑफ 81 है। ये सीक्वेंस में आता है कि नहीं वो आप देख लेना। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो आप घर से बनाना, ठीक है ना। और भी ये समझ लेना कि ये जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वीवीआई है, ये सब क्वेश्चन आएंगे मे भी, ठीक है ना। तो इसलिए आप हो सके तो आप कुछ नहीं, चुपचाप टू द फैक्ट यहाँ पे जो मैं बोर्ड में बता रहा हूँ वो उसको कंटिन्यू कीजिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है छोटू, बोलता है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन क्या है, 213 है, 205 है, 197 है, डॉट 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 37 है। तो बोलता है ना कि ये एक सीक्वेंस है एपी का, और इस एपी का सीक्वेंस में आपको ये बताना है कि इसका मिडिल टर्म क्या निकलेगा, इसका मिडिल टर्म क्या निकलेगा। कैसे बनाते हैं देख लो। तो सबसे पहली बार कि आपको पता है टी एन, तो टी एन का फॉर्मूला तो पता है कि ए प्लस ए ना माइनस 1 इंटू डी होता है। तो लास्ट टर्म आपको दिया हुआ 37 पुट किया, ए का वैल्यू 213 था, प्लस एन मुझे पता नहीं है, डी का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, पता है फॉर्मूला डी इज इक्वल टू T2 माइनस ऑफ T1। सो T2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 205 माइनस ऑफ 213, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 8, ठीक है ना, माइनस ऑफ 8, 8 5 13। तो यहाँ पे लिख देना माइनस ऑफ 8, सॉल्व कर देना तो 37 है आपके पास, ये वाला इधर जाएगा तो 213 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 8 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13, तो 7 6 13 बचेगा, 0 बना तो 10 7 3 10 और 1 तो माइनस में आया, ये वाला उठाकर इधर पटक देना माइनस में, तो माइनस ऑफ 8n आपके पास है। सॉल्व कीजिएगा तो 8 6 14 हो गया, फिर 7 है तो 7 1 8 हो गया, फिर एक को एक छोड़ देंगे माइनस में, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, तो साइन रहेगा माइनस में लेकिन काम रहेगा प्लस में। और यहाँ पे क्या दिया माइनस ऑफ 8n, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 के टेबल से काटोगे तो 8 दूनी 16, 17 18, 2 बचेगा, 2 और 4 24, तो 8 तरीके 24, तो n का वैल्यू निकल गया 23। तो देखो n का तो वैल्यू 23 निकल गया, ये तो पता चल गया तुमको कि ये सीक्वेंस जो है वो 37 तक, ये टोटल 37 तक का सीक्वेंस में टोटल जो टर्म आएगा वो 23 आएगा। तो 23 जब टर्म आ गए हैं तो इसमें तुमको मतलब कि मिडिल पार्ट निकालना है। तो मिडिल पार्ट निकालने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑड नंबर है ना, तो ऑड में हमें काम क्या करते हैं कि इसमें n में +1 करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, मिडिल टर्म के लिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, n का वैल्यू 23 है, प्लस ऑफ 1 है, बाई 2 है तो यानी कि 24 है, बाई 2 है तो ये कितना आ गया 12। तो जब 12 आ गया तो ये तो पता चल गया मुझे कि इस सीक्वेंस में 12वां स्थान जो है वो आपका मिडिल टर्म निकलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। 8 में क्या बोलता है, बोलता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, यहाँ पे सीक्वेंस आपको दिया हुआ है 24 21 18, 24 21 18 15 डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें बोलता है ना कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो फाइंड करना है तुमको कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म आप बताओ कि पहला नेगेटिव टर्म इस सीक्वेंस में क्या होगा। तो देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि नेगेटिव टर्म कैसे निकालने, तो चुपचाप तुमको पता है कि टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो नेगेटिव टर्म तो इतना पता है कि 0 के बाद आते हैं, है ना,
तो 0 आ गया, तो 0 से मतलब कि देखा जाए तो उससे पहले नंबर है, तो क्या करोगे तुम, तो 0 यहाँ पुट कर देना, क्योंकि 0 पता चल जाएगा कोई सीक्वेंस में या 0 के रिलेटेड कुछ पता चल जाएगा तो उसका एक टर्म बढ़ा दोगे तो वो नेगेटिव टर्म आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, 0 पुट कर दिया, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, एन पता नहीं है तुमको, डी आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तुम देख लो t2 माइनस ऑफ t1, सो इट इज 21 माइनस 24, इट इज माइनस ऑफ 3, सो -3 लिख दिया मैंने। 0 है तो 0 को 0 छोड़ देना, यहाँ पे 24 है, फिर माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ 3n, माइनस माइनस प्लस और प्लस में 3, सो 0 को 0 छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे सॉल्व किया, 24 3 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 माइनस ऑफ 3n है ना, तो ये वाला उठा के इधर पर रख देना, तो 3n इज इक्वल टू 27 हो गया, यानी कि n का वैल्यू निकल गया 27/3, सो इट इज 9, यानी कि 9वां टर्म पे ना 0 आ रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। 0 नहीं भी आता ना, अगर कोई फ्रैक्शन में भी आता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में करके वहां पे एक टर्म जो निकलता है मिक्स फ्रैक्शन में उसको एक बढ़ा देते हैं, वहां से भी निकल सकता था, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली आपको आ रहा है कि n का वैल्यू 9 टर्म पे 0 आ रहा है, तो यानी कि इतना तो पता चल गया कि 10वां टर्म जो होगा ना तो वो निगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर्स आएगा, नहीं होता है विश्वास तो देख लो आप। तो यहाँ पे 10th टर्म का क्या कर लोगे छोटू, तो a प्लस 9d हो गया, तो a का वैल्यू आपका दिया हुआ था 24, तो 24 हो गया 9, और d का वैल्यू आपने निकाला था कितना निकाला था -3, तो -3 लिख दिया, सॉल्व करोगे 24 और ये हो जाएगा 9 3 27, यानी कि हो गया -3, ठीक है ना, -3 इसका निगेटिव निकल गया। ठीक है, वैसे भी आपका सीक्वेंस जा ही रहा, 3 -3 का डिफरेंस, तो 0 के पहले क्या हो जाएगा -3, यानी कि -3 जो है वो पहला नेगेटिव टर्म निकल गया, है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है,